गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों थोड़ा आपको नोट्स बनाने हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, वाटर H2 इज स्लाइटली आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन इनटू hydrogen ions H plus and hydroxide ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस। ठीक है बच्चों, जो वाटर होता है वो आयनाइज होता है बच्चों H प्लस और OH माइनस आयंस में। ठीक है बच्चों, और जो प्योर वाटर होता है, इन प्योर वाटर the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions are equal ठीक है। प्योर वाटर is neither acidic nor basic, it is neutral। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों आपने इतना लिख दिया होगा। वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी कह सकते थे, हाइड्रोक्साइड आयन इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस and hydroxide ions are equal. Pure water is neither acidic nor basic। प्यारे बच्चों, जो पानी होता है उसमें जो है दोनों आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसलिए न तो वो एसिडिक है और न तो बेसिक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वाटर जो है इस प्रकार से बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। H2 जो हम पानी है, ठीक है बच्चों, ये जो पानी होगा ये इस प्रकार से जो है आयनाइज हो जाएगा बच्चों। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों ओर मैंने इसके हाफ हाफ चिन्ह बनाए हैं, ये रिएक्शन दोनों ओर चलता है बच्चों। तो ये H प्लस ये हाइड्रोजन आयन हो गया एक्वस, और OH माइनस
ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये दोनों आयन बनाता है बच्चों। और इन दोनों आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो प्योर वाटर में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, उतने ही जो है हाइड्रोजन आयन का होते हैं, कंसंट्रेशन होती है, उनकी कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा होगी बच्चों। आप कंसंट्रेशन नहीं जान पा रहे बच्चों। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि 1 लीटर में कितने मोल किसी पदार्थ के घुले हुए हैं। आप जानते हैं ना बच्चों, मोल क्या होता है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि 1 लीटर बिलियन में किसी पदार्थ के जितने मोल घुले होते हैं उसे उसका कंसंट्रेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्योर वाटर जो है क्या है, न तो एसिडिक है और न तो बेसिक है। क्यों? क्योंकि जो है कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो है दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है बच्चों। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनका कंसंट्रेशन भी बराबर होता है। तो देयरफॉर सो प्योर वाटर इज न्यूट्रल। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों आपको। वाई प्योर वाटर इज न्यूट्रल? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है बच्चों, ये कंसंट्रेशन आपस में बराबर होता है, इसलिए जो है बच्चों क्या होता है, प्योर वाटर न तो एसिडिक होता है और न तो बेसिक होता है। इसका मतलब निश्चित तौर पे ये हमें समझ में आने बैठ गया बच्चों कि जो एसिड है और जो बेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों एसिड के केस में क्या होता है बच्चों, अब एसिड के केस में हम एसिड के लिए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो प्योर वाटर के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, अब एसिड्स में क्या होता है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ी बनने वाली है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा बड़ी बनेगी, आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, एसिड्स, अब एसिड्स में क्या होगा और बेसिस में क्या होगा और इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो दोनों में कॉमन है। तो उसी कॉमन चीज को जो होगी उसको हम क्या बना देंगे, इन दोनों की स्ट्रेंथ बना देंगे और उसके बाद हम आपको पीएच स्केल बताने वाले हैं बच्चों। तो आप जरूर ध्यान देंगे थोड़ा एसिड्स के बारे में, फिर बेस के बारे में आपको बताना है बच्चों। ठीक है बच्चों, एसिड प्रोड्यूस, ये सबको आ जाता है बच्चों। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। ये तो बच्चों सबको आ जाता है ना बच्चों। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जो एसिड होती है वो जो है क्या करती है बच्चों, पानी में जो है हाइड्रोजन आयन देती है। ठीक है बच्चों, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। तो अब क्या होगा बच्चों, इधर देखिए बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। चलो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, वैसे पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं, आपने याद कर दिए होंगे बच्चों एग्जाम्पल।
ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान देना भी चाहिए बच्चों आपको। जैसे बच्चों क्या होगा, HCl है, ठीक है ना बच्चों, एक्वस, इसका हमने पानी के साथ, वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दिया है। तो ये क्या करेगा बच्चों, एक तो H+ देगा एक्वस, और दूसरा क्या देगा बच्चों, Cl- क्लोराइड आयन देगा एक्वस, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, 4 एग्जाम्पल। अब क्या होगा बच्चों कि जब हम क्या करेंगे, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। अब जो है जब हम पानी में, ठीक है बच्चों, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम क्या करेंगे वाटर में, इस वाटर में क्या करेंगे, इस एसिड को मिलाएंगे बच्चों, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बताओ बच्चों, किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पानी में पहले से क्या है बच्चों, पानी में पहले से क्या है बच्चों, हाइड्रोजन आयन है। अब आप जो है क्या कर रहे हैं, उसमें एसिड मिला रहे हैं, तो एसिड मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने जाएगा बच्चों। पहले से पानी में हाइड्रोजन आयन है, H+ एक्वस आयन है, आप जो है उसमें एसिड मिला रहे हैं, तो एसिड ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन, ये जो है हाइड्रोजन आयन रख दिया, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ने जाएगी बच्चों, ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो जब हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये ध्यान देना बच्चों, थोड़ा मैं लिख भी रहा हूं, when an acid is added, when an acid is added to water, then the concentration of hydrogen ions H+, hydrogen H+ in water increases, बस इतना लिखते हैं बच्चों। क्या हो रहा है बच्चों, जब जो है बच्चों हम क्या कर रहे हैं बच्चों, वाटर में एसिड को मिला रहे हैं बच्चों, तो जब हम एसिड को वाटर में मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। अब मैं बता भी रहा हूं बच्चों आपको, क्योंकि बच्चों मैंने पहले ही बता दिया कि जो वाटर है उसमें H+ आयन है, ठीक है ना बच्चों, दिखाई दे रहा है, और हम इसमें एसिड मिला रहे, माना HCl मिलाए, तो इसमें भी क्या है बच्चों, H+ आयन है, तो हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हेन, ये देखिए बच्चों, when an acid is added to water then the concentration of hydrogen ion in water increases बच्चों, ठीक है बच्चों। तो निश्चित तौर पे बच्चों आप ध्यान देंगे, उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, पानी में एसिड को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म विल हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन और लेस ऑफ, अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहां देखो बच्चों, हाइड्रोजन आयन, ये देखो हाइड्रोजन आयन तो बढ़ गए,
लेकिन OH आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि जो है एसिड में जो है दूसरा आयन होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, और जो क्या है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन उनका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंक्रीजेज एंड, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और किसका कंसंट्रेशन कम हो रहा बच्चों, the solution of acid, thus formed will have more of hydrogen ions and less of, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए ठीक है ना बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म विल हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपने समझ लिया होगा कि जब इस प्रकार से सॉल्यूशन बनेगा, एसिड का सॉल्यूशन बनेगा, आपने किया क्या है बच्चों, आपने एसिड को वाटर में मिलाया है, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया बच्चों एसिड का। अब क्या होगा कि जो मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, जो वाटर होगा उसमें पहले से हाइड्रोजन आयन होगा, और एसिड में भी हाइड्रोजन आयन होगा, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो तो केवल पानी में है बच्चों, है ना, तो वो घट रहा है बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, और हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है बच्चों। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म्ड विल हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो है अब निश्चित तौर पे ये आने बैठ गया हमें बच्चों कि जो एसिड सॉल्यूशन होगा उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, कम होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने कंक्लूजन में क्या निकाला कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक solutions have excess of hydrogen ions, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अर्थात जब हम एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया बच्चों, उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी बच्चों, बार बार कहा जा रहा है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लिखा है बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन आयन का क्या हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, इवन द एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, जबकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन वो क्या है, बहुत कम है। क्यों, कहाँ से आए बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, बेटो जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आए, पानी के कारण आए बच्चों, क्योंकि पानी क्या हुआ, आयनाइज हुआ H+ और OH- आयन में। तो जो एसिड का सॉल्यूशन है,
अर्थात एसिड को जब हमने पानी में मिलाया है तो एसिड सॉल्यूशन में H प्लस आयन तो बढ़ गए लेकिन लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका मतलब उसमें दोनों आयन है, उसमें H प्लस आयन भी है उस सॉल्यूशन में और OH माइनस आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कह रखा है वो भी उसमें है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों अब आपको बताना है बेसिस। ठीक है, अब बेसिस के बारे में आपको जानना है। अब उनमें कॉमन क्या है? बेसिस। ठीक है बच्चों। अब बेसिस में क्या है बच्चों? ठीक है, आपको ये जानना है। तो बेस क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? बेस क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। बेसिस प्रोड्यूस, बेसिस प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड ions in water, hydroxide ion in water. So when a base is added, when a base is added to water, then the concentration of hydroxide ion hydroxide ions increases. It increases. ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया ना बच्चों। जब हम बेस को पानी में मिला रहे हैं बच्चों तो उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बढ़ जा रहे हैं बच्चों। अब मैं आपको इसको पूरा बताने का कोशिश कर रहा हूं बच्चों। बेसेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, सो व्हेन अ बेस इज एडेड टू वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन इट इंक्रीजेज। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जब हम बेस को पानी में मिला रहे हैं बच्चों तो इसका बेस का सॉल्यूशन बनना है बच्चों, तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, पुनः जो है बच्चों आपको मैं ले जाऊंगा। ये है वाटर बच्चों। ठीक है, वाटर ये क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों आयनाइज हो रहा है। दोनों ओर आपने हाफ हाफ चिन्ह बनाने बच्चों। ये जो है बच्चों, ये जो है आपने ये रिएक्शन पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। ये रिएक्शन जो होता है आयनाइजेशन होता है बच्चों, ये दोनों तरफ होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ये आपको इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे बच्चों। तो वाटर जो है आयनाइज हो जाएगा H+, ठीक है बच्चों, एक्वस और OH- एक्वस। ठीक है बच्चों, वाटर में पहले से क्या है बच्चों? वाटर में पहले से क्या है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन है। अब जो है बच्चों आप क्या कर रहे हैं? इसको किस में डाल रहे हैं बच्चों? इसको बेस में डाल रहे हैं। बेस में नहीं, बेस को इसमें पानी में डाल रहे हैं। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है बच्चों। ये क्या है? ये है बेस। अब ये आयनाइज हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आयनाइज हो जाएगा। ये दे देगा बच्चों Na+ एक्वस और OH- एक्वस।
OH माइनस एक्वस। अब बताओ बच्चों क्या बढ़ा, पानी में पहले से ही हाइड्रोक्साइड आयन है और जब आपने इसमें बेस को मिलाया तो बेस में भी क्या है बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो कौन बढ़ रहा है इसमें, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेस का सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, ये हैं तो इसमें ये कम हो जाएंगे बच्चों। ये प्यारे बच्चों, जो बेस का सॉल्यूशन है, अर्थात जब आपने बेस को पानी में डाला है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो बढ़ गए, क्योंकि पानी में भी हाइड्रोक्साइड आयन है और बेस में भी हाइड्रोक्साइड आयन है ना बच्चों। लेकिन हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं, क्योंकि बच्चों बेस में जो है हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है कॉमन क्या है, जो बेस में भी है और किस में है, एसिड में भी। अब बताओ बच्चों, आप ही को बताना है, जो बेस में भी है और एसिड में भी है, अब कॉमन क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चों। CO कॉमन, अब आपको बताना है कि कॉमन क्या है, बताओ बच्चों कॉमन। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आपने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है और उसी के आधार पर अब हमने आपको pH वैल्यू बतानी है। पहले आपको ये बहुत जरूरी है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों, अब ये देखिए, ये तो बेस में हो गया, ये तो ऊपर मैंने बेस में लिख दिया। तो एसिड में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, एसिड्स में क्या होता है बच्चों, ये पानी है H2, ये आयनाइज हो गया H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, ये देखिए आप। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक एसिड ले लेता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये ले लिया बच्चों मैंने एसिड, HCl। ये क्या है, ये एसिड है, इसको आप पानी में मिला रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ये क्या करेगा बच्चों, ये भी तो आयनाइज होगा, ये एसिड आयनाइज होगा AH प्लस एक्वस और यहां पर दे देगा Cl माइनस एक्वस। ठीक है बच्चों, अब जो है दोनों में कॉमन बताओ बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है जो एसिड है, ये देखो बच्चों, यहां पर H प्लस एक्वस, यहां पर H प्लस आयन मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, एसिड में तो ये बढ़ गए हैं, एसिड में तो H प्लस आयन बढ़ गए बच्चों, क्योंकि पानी में भी H प्लस आयन है और एसिड में भी H प्लस आयन है। लेकिन जो है बेसिस में क्या है, बेसिस में पानी में H प्लस आयन है, लेकिन बेस में H प्लस आयन नहीं है। तो इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, यहां पर ये दोनों क्या हो गए बच्चों, पानी में क्या मिलाया आपने, पानी में आपने बेस को मिलाया, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन। ये क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। तो इस सॉल्यूशन में, बेस के सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी तो हाइड्रोजन आयन है पानी के कारण। और यहां पर ये देखो बच्चों, एसिड सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, जब आपने पानी में एसिड को मिलाया तो ये एसिड सॉल्यूशन हो गया। एसिड सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, लेकिन ज्यादा किस में है, देखो बच्चों, एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बेस सॉल्यूशन में, ये देखो, ये बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। और किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसका मतलब हम यहां पर हाइड्रोजन आयन को कॉमन ले रहे हैं, हम एक के आधार पर हम इसको बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो है हम ये कहेंगे कि एसिड्स जो एसिड्स हैं बच्चों, उनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जो बेसेस होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो इन जनरल हम आपको कहेंगे बोथ एसिडिक solution
solutions and both acidic solution and basic solution solutions contain hydrogen ion, contain हाइड्रोजन, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं बच्चों, आप नोट्स बना रहे होंगे मेरे साथ बच्चों, ये देखो कंटेन हाइड्रोजन आयंस। ठीक है बच्चों, अब हम एक चीज भी आगे हैं कि चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन है, ये देखो बच्चों अब इसको मार्क करना है, बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयन है बच्चों। चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है, बताओ बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब आप एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, जब आप बेस को पानी में मिलाएंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है? जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये मेन जो है यहाँ पर आ गया है बच्चों। अब बच्चों दूसरी वीडियो, ये काफी लंबी वीडियो होगी बच्चों, क्योंकि इसमें आपको बताना भी बहुत आवश्यक हो गया था। अब दूसरी वीडियो में आप मिस नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि दूसरी वीडियो में मैं आपको पीएच वैल्यू बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको आ गया है बच्चों कि एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस, चाहे वह एसिडिक सॉल्यूशन है चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन है, दोनों में हाइड्रोजन आयन है, बशर्ते कि एक में ज्यादा है और एक में कम है। तो किस में ज्यादा है बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन देन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।